ओके, सभी को नमस्कार। मैं राणा प्रताप सिंह वापस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने पेज पे। और आज का लाइव सरप्राइज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी लाइव आने की। मगर जब दिल्ली ऑफिस पहुंचा तो एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही प्लेजिंग सरप्राइज़ मिला। आज दिल्ली ऑफिस में राजेंद्र सर से मुलाकात हुई। और जिन लोगों को नहीं पता है राजेंद्र सर कौन, तो मेरी एक अपडेशन आपने देखी होगी शायद कि लॉकडाउन पीरियड में एक धमाका हुआ और राजेंद्र सर ने न्यू वैगनआर अचीव करी। तो वही जो उन्होंने वैगनआर अचीव करी है, ली है, खरीदी है, वही राजेंद्र सर से मेरी मुलाकात हो गई। तो जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है इस समय पे हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, उनको भी एक प्लेजिंग फीलिंग मिले, उनको भी एहसास मिले, उनको भी पता लगे कि क्या वाकई में स्मार्ट वैल्यू से कार अचीव करना आसान है, क्या वाकई में लॉकडाउन पीरियड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक अपने दिमाग में एक माइंडसेट है। तो इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे हम। और मैं अब कैमरे में इनवाइट करना चाहूँगा राजेंद्र जी को, तो बाकी सारी चीज़ें राजेंद्र जी बताएंगे। पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम कुछ और चर्चा भी राजेंद्र जी से ज़रूर करेंगे। तो राजेंद्र सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसे सर ने इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कल मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा किया है। और जब मैंने स्मार्ट वैल्यू स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा नहीं था कभी मैं कार ले पाऊँगा, बट हाँ अंदर एक बिलीव था क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी सुना करता था। तो मेरे अंदर एक बिलीव जगा कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। और कल का दिन इसलिए खास नहीं कि मैंने कार परचेज की, इसलिए भी ज़्यादा खास है क्योंकि कल मेरा बर्थडे भी था और मैंने अपने बर्थडे पे अपने आप को गिफ्ट किया। वैगनआर मैंने एलेक्साई परचेज़ करी है 5,80,000 रुपये की। और उसके लिए सबसे मेन जो चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज़ मेरी ये है कि इस दौरान जब मैंने स्टार्टिंग अपने करियर की बताऊँ तो मैं जॉब से मेरी करियर की स्टार्टिंग हुई थी और मैं गारमेंट लाइन में जॉब किया करता था। और स्टार्टिंग मेरी 1800 रुपये की सैलरी थी। देन उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कर रखा। देन उसके बाद मैंने स्टिचिंग का काम किया, वहाँ पे टेलरिंग का काम करता था मैं। बट जैसे कहते हैं ना कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में एक बार जरूर आता, तो मेरे लिए एक भगवान बन के एक इंसान जिन्होंने मेरा इनविटेशन किया, मुझे स्मार्ट वैल्यू का प्लान शो दिखाया और मेरी ज्वाइनिंग हुई। और मैंने इस बिज़नेस को स्टार्टिंग से सीखना बहुत ज़्यादा अहम समझा क्योंकि मैंने एक चीज़ समझ ली थी कि बगैर सीखे आप कुछ नहीं होने वाला और सीख के आप बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने सीखना स्टार्ट किया और धीरे धीरे चीज़ें मेरे फेवर में आती गई। मैंने पहले अचीवमेंट इस बिज़नेस अपनी पहली बाइक खरीदी, डिस्कवर 55,000 रुपये की लगभग। मुझे चलाना नहीं आता था जब भी। दैन उसके बाद दूसरी अचीवमेंट मेरी इग्नाइटर बाइक खरीदी मैंने 70,000 की। और तीसरी अचीवमेंट जो मेरी रही, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ड्रीम था, मैंने पहला इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई किया था। और मैं इस बिज़नेस में आया ही सिर्फ इसलिए था कि मुझे एरोप्लेन में बैठना और एक बार इंडिया से बाहर जाना है। तो मैंने नेपाल का टूर क्वालिफाई किया था और उसके बाद मैं पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। दैन उसके बाद फिर मैंने इंडोनेशिया का टूर क्वालिफाई किया, फिर मैंने थाईलैंड का फर्स्ट टूर, दैन उसके बाद थाईलैंड का सेकंड टूर क्वालिफाई किया। 4 इंटरनेशनल टूर मेरे हो चुके हैं। और अभी एसपीएल से जो 7 हमारा ऑफर चल रहा था, अभी जो क्लोज हुआ है, मैंने तीनों आईडी पे एसपीएल सेल में थाईलैंड टूर वो भी क्वालिफाई कर लिया है। और लॉकडाउन में अगर मैं रियली बोलूँ तो लॉकडाउन में फ्रेंड मैंने पहले जैसे ही काम किया है। मास्क मैं यूज़ करता था बट 1-to-1 मेरा सेम वैसे ही रहा। और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की कि लॉकडाउन में मैं अभी अगर लास्ट क्लोजिंग की बात करूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ फैक्ट। मेरा तीनों आईडी का जो चेक था 27 जून का, वो 28,500 के समथिंग मेरा अमाउंट था जून में लास्ट क्लोजिंग का। जबकि बहुत सारे हमारे लोग कहते थे कि बिजनेस नहीं हो रहा, लॉकडाउन है, लोग नहीं निकल रहे। बट मैं एक चीज़ समझता हूँ कि आदमी के अंदर एक जिद हो, और ये जिद मेरे अंदर कहाँ से, राणा सर को मैं देखता था, मेरे जो सीनियर, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, उनको मैं देखता था कि सर आज भी इतने बड़े लेवल पे होने के बाद 2-2 आईडी पे सर का एमरल्ड लेवल है, बट उसके बावजूद भी सर एक फॉलोअप के लिए हमारे लिए नोएडा से आज भी सर गुड़गांव आ जाते हैं। मैं एक चीज़ देखता था, इतने बड़े लेवल पे इंसान इतनी मेहनत कर रहा है यार, हम तो कुछ भी नहीं है। तो मैं जो कुछ भी हूँ सर का बहुत बड़ा सहयोग है, सर का बहुत सपोर्ट रहा मेरे को। और मैंने इसी बिजनेस से घर भी परचेज किया। मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है फ्रेंड, सर से मैंने कमिटमेंट किया 2021 में 3 BHK मुझे फ्लैट भी लेना है। तो तमाम चीज़ें जो मेरे साथ हुई, इनके पीछे एक ही रीजन है। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, हुआ क्या, मैंने जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, मेरा बिजनेस स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा हुआ और उसके बाद डाउन भी आया। ये तो पार्ट ऑफ नेचर है, पार्ट ऑफ बिजनेस है कि अप डाउन होगा। तो कई लोगों को मैंने देखा, कई लोग ऐसे भी थे, हमारे लीडर्स, मेरे फ्रेंड्स भी थे जो मेरे से बाद में ज्वाइन हुए। उन्होंने मेरे से पहले कार परचेज कर ली, मेरे से पहले घर भी ले लिया। बट मैं कभी भी इस चीज़ से विचलित नहीं हुआ कि यार इन लोगों का क्यों हो रहा। मैं एक ही चीज़ सोचता था, हर इंसान का एक टाइम है,
जिस टाइम पे आपको जो चीज़ मिली उसी टाइम पे आप मिलेगी। मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैं लगा रहा। जब बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन हुआ, जब लोग मुझे बोलते थे कुछ नहीं होगा ये, बट मैं फिर भी लगा रहा, क्योंकि मैंने एक चीज़ सोची, अगर आप दिल से अच्छा काम करोगे तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बाद में मज़ा आने वाले हैं। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे एक ही चीज़ कहूँगा कि फ्रेंड, दिल से लग जाइए, पूरी ईमानदारी से इस बिज़नेस को करिए, और आपके जो भी गुरु इस बिज़नेस, जो भी सीनियर है, बस उनके हाथ को कभी ज़िंदगी में मत छोड़ना। 100 नहीं, मैं कहता हूँ 1000% गारंटी स्मार्ट टेल में कामयाबी की। तो विश यू ऑल द सक्सेस फ्रेंड। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट राजेंद्र जी। और मेरे ख्याल से बहुत सारे सवालों का जवाब राजेंद्र जी की बातों में आपको मिल गया होगा। राजेंद्र जी, ये बात कितने हद तक, थोड़ा सा पास आ जाइए। जी सर। हाँ, जी सर। ये बात कितने हद तक सही है कि आपने जून लॉकडाउन में एक आईडी से 30-30 हजार रुपए अचीव किए? मतलब आपने जून की इनकम कितनी की है टोटल लॉकडाउन में? जून का सर जो मेरा रहा, लास्ट का जो था 27 जून का, वो मेरा 28,400 या 500 के समथिंग था मेरा। 28,500 एक हफ्ते का इनकम? जी सर, मैं दिखा सकता हूँ, चेक है मेरे पास, मैंने डाला भी है। एक हफ्ते का इनकम जो देख रहे हैं वो सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि स्मार्ट वैल्यू चलता है या नहीं चलता है, पैसे आते हैं नहीं आते। एक हफ्ते की जो इनकम है राजेंद्र जी की लॉकडाउन पीरियड की, वो 28,000 रुपए के आसपास है। और सर उसका है मेरे पास स्क्रीनशॉट, मैंने स्टेटस पे भी डाला था, क्योंकि कई लोग हमारे बिजनेस में सर नेगेटिव चीज को ज्यादा करते हैं, सोचते पॉसिबल ही नहीं है। ये मेरी वाइफ का आईडी है सर। हाँ, ये अभी इस पे नहीं दिखेगा, मगर हम इसको शेयर कर देंगे बाद में। ये देखिए सर, 7,215 मेरी वाकपानी था, जो कल मेरे साथ गाड़ी में लेने बिल्कुल। देन ये मेरी आईडी है राजेंद्र जी, आपकी 1026 वीक है। बिल्कुल, 9,600। देन ये मेरी फर्स्ट आईडी है 12,000 रुपए, 12,005 रुपए। तीसरी ये मेरी फर्स्ट आईडी, टॉप आईडी। ठीक है, वेरी नाइस। तो देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सभी आईडी पे चेक क्वालिफाई हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज और राजेंद्र जी, आपने मुझे बताया अपनी जर्नी में कि आपका बिजनेस एक समय पे बहुत अच्छा था और फिर बीच में डाउन आया। जी सर, बिल्कुल आया। तो सर, आपके जहन में नहीं आया कि स्मार्ट वैल्यू छोड़ देते हैं, नौकरी करने चले जाते हैं वापस, या दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में पैसा नहीं है? जी सर, हुआ क्या, इस समय बहुत सारे लोग हमसे टकराते हैं, और मैंने एक चीज़ देखी है सर, अगर मैं दिल से बताऊं, ईमानदारी से, बिल्कुल वैसे, तो हमारे स्मार्ट वैल्यू फैमिली, स्मार्ट वैल्यू परिवार का जो कल्चर है, कभी भी मैंने किसी भी टॉप लीडर या नीचे वाले लीडर से ये नहीं सुना कि दूसरे को तोड़ के हमारे बिजनेस में लाना। बट बाहर में सर ये बहुत ज़्यादा होता है। जब आपका बिजनेस डाउन हो रहा ना, तो बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हमारे में ये है, हमारे में तो 1 साल में करोड़पति बन जाओगे, ऐसा होता नहीं है। तो आपसे भी होगा कांटेक्ट बहुत सारे। बट मुझे एक चीज़ पता सर, मैंने एक ही चीज़ बोला, मेरे से बहुत सारे लोग मिले, मैं बोला मैं ज्वाइन कर लूँगा, काम नहीं करूँगा, चेक आएगा नहीं आएगा, कोई आंसर। जब काम ही करना है सर, मुझे मेरे सीनियर ने एक ही बात सिखाई, मुझे जब काम दिया गया आपको 100 फीट गड्ढा खोदना, पानी आएगा, तो मैं 10-10 फीट 10 जगह खोदूंगा सर, पानी नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों ना मैं एक ही जगह पूरा दिल जान से मैं लगा रहा हूँ, तो मैं एक ही जगह लगा रहा सर। और मेरे सीनियर का बहुत बड़ा हाथ है सर ने मेरे को हमेशा, जब भी मुझे ऐसा लगता था कि यार बिजनेस नहीं हो रहा, सर बोलते थे कोई नहीं राजेंद्र, होगा, डेफिनेट होगा। और सर बस इसी का नतीजा कि धीरे धीरे। अच्छा राजेंद्र जी, कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को सीनियर के साथ ही थोड़ा सा टसल हो जाता है, सीनियर के साथ ही मनमुटाव हो जाता है, सीनियर के साथ ही कुछ, सीनियर ने कभी कुछ कह दिया तो वो बात दिल पे ले लेते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा? बहुत बार हुआ सर। राणा सर जो है, उन्होंने आपको कभी डांट दिया होगा, कभी कुछ कहा होगा, और शैतानी तो वही हर बंदा करता है, आपने भी की होंगी स्टार्टिंग में। तो ये कितना सही है कि सीनियर को यार छोड़ के चले जाना, बिजनेस छोड़ के चले जाना, क्या ये सही है? सर देखिए, मैं अगर एक नेचुरल बोलूं तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, और हमारे गांव में कहावत है कि जब घर में 5 बर्तन होंगे तो आवाज करेंगे, बजने की आवाज आएगी। बिल्कुल सही। जब आपके घर में एक ही बर्तन है तो सर टकराएगा नहीं, दूसरी आवाज नहीं आएगी। तो जब हम बिजनेस करेंगे सर, हमारी अप्लायंस डेफिनेट होगी सर। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा नेचर है, नेचुरल है। हम हर चीज को स्टार्टिंग में हम एक्सेप्ट नहीं करते सर। ये मास्क की बात करूँ मैं, तो ये जब आया था, हमने स्टार्टिंग में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और ये तो चलो हम इंटरव्यू दे रहे इसलिए मैं हटा रखा हूँ, अदरवाइज आप सभी को देखिए सर, हाँ, पहन के घूम रहे। अब क्या हो गया, लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल सही है। कई बार मेरी भी सीनियर के साथ हुई, मुझे लगता था कि यार सर गलत बोल रहे हैं, बट मैंने एक चीज़ देखी सर, एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है, आपको जब इस बिजनेस में टाइम होगा तो कुछ चीज़ें ऐसी जो टाइम होने पे ही समझ में आएगी। कुछ चीज़ें जब आपको क्लाइंट स्टार्टिंग में समझाएगा, आपसे लगेगा सर मेरे को ट्रेनिंग कर रहे हैं या ठीक नहीं है, बट मैंने एक चीज़ देखा, सर की हर बात के पीछे, हमेशा मेरे प्लान की बात के पीछे मेरा ही बेनिफिट था। लेकिन कई बार सर वो हमें दिखता है, कई बार नहीं दिखता। बट आज जब मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ सर, मगर मैं रियली बोलूँ,
अगर मैं स्मार्ट टेली ज्वाइन नहीं करता, मैं बिल्कुल फ्रैंक बोल रहा हूँ, मेरी औकात नहीं थी गाड़ी में बैठने की। सही बात ये रियलिटी है सर, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। पापा मम्मी मजदूरी किया करते थे और मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली आ गया, छोटी मोटी जॉब मिली, मैं बीए कर रखा था, उसमें सिलाई का काम किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं वैगन आर ले ली, कौन सा, उनके लिए ठीक है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एक नॉर्मल इंसान के लिए सर। तो मैं कहूँगा सर, वो चीज़ें होती है, सबके साथ होती हैं, बट उस चीज़ को दिल पे ना लें, क्योंकि अगर अपलाइन कुछ बोल रहे हैं सर तो हमारे फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। और आज मैं, हमारे जो सीनियर है बीके राणा सर, आशीष सर हैं हमारे टॉप सीनियर, सर ने एक ही चीज़ सिखाई, इस बिज़नेस में एथिकली अगर आप करोगे ना तो इस बिज़नेस में गारंटी है सक्सेस। बट अगर आप इसमें शॉर्टकट अपनाओगे, बहुत सारे लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी करते हैं, वही बिज़नेस से आउट होते हैं सर। तो मैं तो यही कहूँगा कि दिल से करना, बढ़िया से करें, ईमानदार से। एक सर, आज की सिचुएशन, लॉकडाउन और बाकी जो भी मार्केट में चल रहा है माहौल, उन सभी को ध्यान में रख के एक लास्ट मैसेज सर क्या देना चाहते हैं आप सभी के लिए? एक लास्ट कोई मैसेज। सर मेरा मैसेज ये है कि जब स्टार्टिंग में ये कोरोना आया था तो मुझे लगा था कि 10-15 दिन, 20 दिन मैक्सिमम, 1 महीना, लेकिन आज हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं। तो मेरे जहन में एक चीज़ घुस चुकी है, इसका कुछ नहीं पता सर कब तक रहेगा। बिल्कुल सही 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो अब हमें इस दौरान हमें सब चाहिए, खाना भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, बच्चों की फीस, सब कुछ करना। तो हमें क्या करना सर, हमें काम करना, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। मेरे पास मास्क है, सैनिटाइजर मैं रखता हूँ। उसके बाद काम मैं पहले के जैसे ही कर रहा हूँ। ये गौरव सर भी जानते हैं, गौरव सर भी, मैं जब जूम में 8-8, 10-10 पेमेंट लगाने आता था तो गौरव सर ने कई बार मेरे से पूछा कैसे कर रहा है, तो कहाँ से लाता है। तो मैंने काम वैसे ही किया, बस मैंने सेफ्टी पूरी रखी। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कभी सर लोग रियली बिल्कुल, मैं अपनी कार को टच करके बोल रहा हूँ, मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जो मैं कोरोना से डर के घर में बैठा हूँ। यानी एक मैसेज आप ये देना चाहते हैं सभी को कि सेफ्टी के साथ काम को नहीं रोकना है, उसी स्पीड में करना, उसी स्पीड में करना है, वरना हम बहुत पीछे हो जाएंगे। फिर क्या होगा ना, ये तो हम कह रहे हैं ना, कोई नहीं यार, सर 2 महीने में तो हम 1 साल पीछे हो जाएंगे सर। सही बात है, बिल्कुल सही। 5G का जमाना है सर, 2G की स्पीड पे आएंगे तो फिर 5G आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। चलिए, और कुछ? जी सर, बस यही कहूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं स्मार्ट टेली फैमिली का, जो भी लोग हैं, मैं सबसे यही कहूँगा, स्मार्ट टेली कोई जुआ सट्टा तो है नहीं, करना तो पड़ेगा फ्रेंड्स। बिल्कुल सही। हमारे सीने ने एक ही बात सिखाई है, अगर स्वर्ग देखना तो मरना तो पड़ेगा। बिल्कुल सही। दूसरी बात सर, आज इस गाड़ी को जितना मैं, उससे ज़्यादा मैं जब कल गाड़ी लेके सर अपने घर पे गया था, मेरी वाइफ साथ में गई थी, और जब मेरे बच्चे इस गाड़ी में बैठे ना सर, उनके फेस पे जो हैप्पीनेस थी, जो खुशियाँ थी, उसका कोई मोल नहीं। मैं सब भूल गया, मैंने कितने फॉलो किए, मैं सब भूल गया। क्या बात। उसके आगे सर सब मतलब छोटा है। बिल्कुल सही बात। जब मेरी बिटिया जो पूजा कर रही थी गाड़ी की, मेरा बेटा जब गाड़ी में बैठा था, पापा, तो मतलब क्या बताऊं सर। तो मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स, हम कितनी मेहनत करें, लेकिन जो स्मार्ट टेली जो देता है ना, उससे 1000 टाइम ज़्यादा देता है। बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, जो हमें मिलने वाला ना, वो सोच के हमें काम करना है। बाद बाकी सर से मैं काफ़ी दिनों से बहुत कुछ सीखता हूँ, यूट्यूब पे या सर के जो फेसबुक पे मैं हर वीडियो देखता हूँ। तो आज सर से लकीली मुलाकात हो गई, तो थैंक यू सर, आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और ये जो राणा सर की बात हो रही थी, वो मैं राणा नहीं था, हमारे ग्रेट सीनियर लीडर बीके राणा सर की बात हो रही थी। और राजेंद्र जी ने जो भी कहा, मेरे ख्याल से मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को बस एक ही रिक्वेस्ट है, हर एक एसोसिएट तक शेयर करिए, और जिसके पास भी ये वीडियो पहुँचे। और मेरे लास्ट में ये बात बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन यहाँ तक देखेगा नहीं देखेगा, मगर अगर देखता है तो इस वीडियो को कम से कम 5 बार रिपीट करके देखिएगा, तभी आप इसके रियल एसेंस को समझ पाएंगे कि राजेंद्र सर आपको क्या एक्चुअली समझाना चाह रहे थे। क्योंकि ये बिजनेस जो देता है उसका कोई भी लिमिट नहीं है। तो विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।